सितंबर अक्टूबर में, सितंबर में 2023 सितंबर को हुआ है। डेट कौन सी थी सर? 20 या 22 के आसपास हो गई थी। अच्छा 22 ही डालिया मैंने। मीन लगन पे देखिए सर। ये मेरे पास आए, इन्होंने हाँ कहा। सर देखिए ना, केतु का गोचर था ना 8th भाव पे इनका। हाँ, केतु गोचर था, और बिल्कुल ठीक मंगल है। से देखो इनका जो मंगल था वो कन्या का मंगल था उस समय पे। हम्म। छठे भाव में राहु के ऊपर कन्या का मंगल का गोचर था। हम्म। मंगल किस में था उस वक्त? मंगल कन्या राशि में था कन्या का सूर्य मंगल के था, साथ में। अस्त होकर बैठ। हाँ। कन्या राहु के ऊपर कन्या का मंगल का गोचर था। हम्म। केतु 8th भाव में था। हम्म। और शनि इनके आगे होंगे। हाँ तो शनि का और इनका हो गया ना सर। शनि 12th भाव में थे, केतु 8th भाव में हो गए। ठीक है। राहु की दशा थी, राहु के ऊपर मंगल का गोचर था। हम्म। और इनके नक्षत्र और देख लेते हैं किस नक्षत्र में है इनका ये जो मंगल राहु है। राहु के नक्षत्र में है। तो सर होगा ही ना, राहु जब कन्या का राहु है, कन्या का मंगल हो गया, ये तो फिर आ गया ना परेशानी वाली प्रॉब्लम। शनि और मंगल है ये उनके आपस में बिल्कुल सही लग्न कह में। रहे हैं। अब इस कुंडली में एक्चुअली मैं अपना बताऊं, मेरा अनुभव क्या, अनुभव मैंने इनको कैसे बताया था। ये मेरे पास कल आए थे कुंडली दिखाने के लिए। कह रहे थे आपने हमें 5-6 महीने पहले बताया था कि मेरे 2-3 एक्सीडेंट होंगे, ये साल बच के हम्म। रहिएगा, जी। 2023 से 2024 के बीच में। और कहते हैं सर मेरे 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। और माँ के लिए बताया था, माँ का ही मेरा ऑपरेशन हो चुका है। ओके। हाँ, जो इन्होंने मुझे कल आके बताया, मैंने ठीक, जी। मैं किसी को बताता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने उस वक्त फिर कुंडली को रीड किया, मैंने कहा मैंने आपको बताया था तो कुंडली फिर दिखाइए, मेरा प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें कुंडली बनाता हूँ, मैंने हम्म। प्रिस्क्रिप्शन दिखाया है। हम्म। मैंने आपको एक चीज हमेशा लोगों से कहा है, जब भी महादशा अंतर्दशा राहु केतु की होगी, हाँ हाँ। इंसान फंसेगा। राहु में चंद्रमा था इनका, जी। राहु इनका केतु के नक्षत्र में है, जी। और चंद्रमा इनका राहु के नक्षत्र में है। जी। जी। कल जो मैंने कुंडली पोस्ट की थी उसमें सेम था। कल वाली कुंडली भी अगर आपने देखी होगी, वो उसमें भी सेम मैंने बताया है कि उसमें भी राहु केतु का महादशा अंतर्दशा राहु केतु के नक्षत्र में थी। हम्म। ये राहु केतु के नक्षत्र में फंस गया इंसान, चोट करा दी। दूसरी चीज, जब भी कोई ग्रह, राहु केतु हर एक ग्रह का अलग अलग है। शनि 6 महीने पहले रिजल्ट देता है, राहु केतु 3 महीने पहले रिजल्ट देना शुरू। 3 महीने पहले से रिजल्ट दे देते हैं, हाँ सर। तो राहु का गोचर फिर किससे पहले किससे होगा? जो चेंज हो रहा था तो किससे किससे होगा? राहु का गोचर कहाँ से हो रहा था? राहु के का ऊपर से गोचर शनि के ऊपर से हो गया। शनि के ऊपर से था ना। राहु का गोचर उस समय मेष में था राहु, मेष में था, हाँ। लेकिन 2 महीने पहले देता है वो। जी। तो उसने दे दिया, शनि के ऊपर से मान लिया। बिल्कुल। तो शनि वक्री है, जी। इमीडिएट उसने चोट दे दी। कहाँ चोट दी? चेहरे में चोट दी, चेहरे में चोट दी। बस मैंने इनसे कहा था कि गर्दन में चोट लगेगी, इन्होंने कहा गर्दन में नहीं लगी, हमारे चेहरे में चोट लगी थी, फर्क इतना आ गया। मैंने कोई बात नहीं। दूसरी चीज, इनका दूसरा ऑपरेशन हुआ, राहु में मंगल था उस वक्त, हाँ। राहु में मंगल उस मंगल वक्त आए इनका था। तो मंगल केतु का मेल हो गया होगा ना सर। अब क्या मंगल हुआ? नेक्स्ट बिल्कुल सही मंथ कहा में आपने। आके 8th भाव में आ गया। हाँ। तो मंगल और केतु मिल गए। अब फिर देखिए, मंगल मंगल के नक्षत्र में, राहु केतु के नक्षत्र में हो गया, फिर वही हो गया। हम्म। लेकिन मंगल एक चीज आप और लोग राहु के भूल नक्षत्र। रहे हैं, मैंने बहुत जी। बड़ी कहा, एक चीज आप लोग भूल रहे हैं, मैंने क्या बोला? नवांश वाला ना सर। हाँ, बिल्कुल सही राहु पकड़ा में आपने। जो नवांश के ऊपर दशा वाला। लग्न कुंडली आपको नहीं बताएगी, नवांश कुंडली बताएगी पूरा खेल। नवांश।
जी जी अब नमाज कुंडली में राहु की दशा में एक सूत्र होता है, मैंने कई बार बताया है। जी, बताया आपने, हाँ। वो सूत्र क्या बताया है? जब भी राहु की दशा हो, अष्टमेश के त्रिकोण से ऊपर राहु से। शनि गोचर करे, जी जी। चोट चपाट कष्ट शुरू होगा। अब अष्टमेश के यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा है। शनि कहाँ है? कुंभ में। जी। हो गया काम, काम हो गया पूरा। बिल्कुल। चोट चपाट इसकी लगनी शुरू हो गई। अब इसको मैंने कहा था कि नौकरी भी तुम्हारी जाएगी, तो ये कह रहा है कि सर, कल उसने बताया अल्टीमेटम आ गया कि 3-4 महीने में वो जो है निकालने वाले हैं कई स्टाफ्स को, उसमें मेरा नंबर भी है। अब वो कैसे हम्म। हुआ, इनके साथ घटना घटी? वो वो घटना कैसे घटी होगी? वो बताती हूँ अभी सर। अभी जो चल रहा है, दशा ही चल रही है ना उसकी। हम्म। देखिए सर ना, राहु की दशा है। हम्म। और जब भी इस पे आएगा, पंचमेश है ना, हम्म। चंद्रमा। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे इसका अभी वो गोचर भी देख लेती हूँ आज का क्या है। लिखा गोचर लिखा हुआ है इसमें, शायद गोचर मीटिंग नहीं है। सर वो मुझे छोटा होता है ना, अच्छा 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 दिखता अच्छा। नहीं है। आज का देख लेती हूँ। आज शुक्र है तुला में, शनि चंद्रमा मकर में। ये तो मंगल। बहुत श्रीपति है। देखिए इनका गोचर भी यही आ रहा है, राहु शनि और राहु का भी फिर से गोचर आ रहा है इनका। हम्म। और इनका चंद्रमा में क्या आएगा यहाँ पे, 10 में मंगल चंद्रमा उसी के ऊपर आएगा। और शनि यहाँ आ गया। चंद्रमा पे नक्षत्र है मंगल, अष्टम में केतु छे। अनुग्रह नमस्कार। नमस्ते भैया। आज ही कुंडली समझ में आई तुम्हें वाली अनुग्रह? मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। देखो, शुक्र। और बताते हैं तुम्हें इस कुंडली में खास बात क्या थी। हम्म। मैंने सवाल किया था कि एक्सीडेंट सितंबर 2023 को हुआ, राहु में चंद्रमा था इसका। हाँ, सितंबर में एक्सीडेंट हुआ था, नवंबर में। हाँ, दोनों में हुआ, सितंबर में हुआ, नवंबर में भी हुआ। हम्म। राहु में चंद्रमा था। मैंने कहा ना, राहु और हाँ, महादशा अंतर्दशा जब भी राहु केतु के नक्षत्र में होगी तो दिक्कत आती है इंसान को। बिल्कुल। तो राहु भी इनका उसके नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, और चंद्रमा जो है इनका राहु हम्म। के नक्षत्र में है। अच्छा। हम्म। ठीक है। मैंने अंतरदशा दशा सर का दो रूल जो है ना, हाँ इनकी अगर जॉब दशा ना। अंतरदशा दोनों में वक्री ग्रह हैं हाँ। तो भी दिक्कत आती है, और उनका अगर 100%। नक्षत्र राहु केतु है तब भी दिक्कत आती है 100%। सर दशा इनका अंतरदशा में। जॉब ना दिसंबर लास्ट या उसमें जाएगा, जनवरी में। एक्चुअली क्या है मैम, मैं देखा है, प्राइवेट नौकरी शनि से पकड़ता हूं मैं। कल भी जी। उसकी कुंडली में था, राहु का गोचर हम्म। शनि के ऊपर से हो रहा है। जी बिल्कुल। और ये दिसंबर लास्ट और उसमें चला जाएगा। हाँ, ये और केतु एंड कराता है। जी। तो इनकी नौकरी जानी है, इसी चक्कर मैंने कहा था इसको देख के कि नौकरी आपकी जाएगी। ठीक है अनुग्रह, एक क्वेश्चन और था इसमें। राहु के दशा हम्म। में अष्टमेश के त्रिकोण से जब शनि का गोचर होता है, इंसान का कष्ट समय शुरू होता है, कष्ट वाला। अष्टमेश के त्रिकोण में, राहु की नवमास दशा में। में जब भी नवमास देखोगे, राहु की दशा चल रही हो, नवमास देखो, हाँ हाँ। तो नवमास ठीक में है। जब जो अष्टमेश होगा, हम्म। उसके त्रिकोण से। अच्छा। अब देखो शनि कहाँ पे कर रहा है, चंद्रमा से 9वें भाव में है। हाँ। तो हो गया, दिक्कत इसको आ गई। हम्म। अब बात हुई थी, इनकी माता जी का ऑपरेशन हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को, राहु में चंद्रमा था। अब माता जी का गर्दन का ऑपरेशन हुआ है वो भी।
माता जी का गर्दन का ऑपरेशन कैसे हुआ बताओ? माता जी की गर्दन का ऑपरेशन। ये कुंडली में कई बार डाल चुका हूँ, इस तरह की कुंडली में कई बार डाल चुका हूँ, कम से कम 15-20 हाँ कुंडली सर, आप डाली हुई है। जानते हैं। 15-20 कुंडली डाली है इस तरह की मैंने। ये ब्रेस्ट होरा शास्त्रम में ये फॉर्मूला लगे हैं जो मैं बता रहा हूं। चंद्रमा में ये आ गया दशा। नमाज को अगर आप पकड़ लोगे ना, बता दोगे। नमाज को अगर आप लोगों ने पकड़ लिया, बता दोगे। इससे सबसे पहले नमाज ही देखा करिए, तुरंत बता देंगे आपको। नवाज देखिए, तुरंत बता वो देंगे। नवाज ना कई बार सर दूसरे सॉफ्टवेयर में चेंज हो जाता है। हाँ, मेरा नवाज वृश्चिक का आ रहा है धनु का इसलिए। नमाज है इनका, और पक्का इस धनु क्या का है। है? धनु का है। हम्म। अच्छा, मेरा वृश्चिक का आ रहा है ना इसमें। अभी मैं टाइम चेंज कर लेती हूँ। गौरव जी, अनुग्रह कुछ बताओ। हाँ, तो इसमें भैया आप वो बता रहे हैं ना, नवमांश में चौथे भाव से आठवें भाव, हाँ आठवें भाव हाँ, आगे बताओ जाएंगे। बताओ। हाँ वहां उसके उस भाव से या उस भाव के स्वामी से हाँ अगर त्रिकोण में अगर गोचर होगा शनि का, तो हाँ। दिक्कत तुम तो यार गद्दी छीन लोगे मेरी पूरी तरह से। है। हैं? कहाँ भैया, मुझे 1 साल हो गया भैया आपसे कोई मतलब मुझे कुछ मिला ही नहीं, केवल सूत्री आपके देखता हूँ और कुछ नहीं। मुझे लग रहा है कुछ और धंधा पकड़ ले हम, है ना? नहीं, आपने बताया है, मैं रिकॉर्डिंग देखता रहता हूँ, यूट्यूब वीडियो देखता रहता हूँ, बिल्कुल उससे थोड़ा नॉलेज। बिल्कुल सही बताया। जब भी नमाज के हर भाव का अष्टम भाव पकड़ लो, हर भाव का, हम्म। तो यहाँ का माता का अष्टम भाव हो गया ये शुक्र। जहां से शुक्र हो गया। त्रिकोण में शनि गया, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट दे दिया, बिल्कुल। पूरी शुक्र तरह में से शनि मृत्यु तुल्य कष्ट दे दिया। अष्टम से त्रिकोण में, ठीक है। वो मतलब ये सूत्र ऐसा है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मैं भी अपना अष्टम का वो देखूं कि सर कुछ हो रहा है कि नहीं है। हाँ। आपने देखा? एक बार देख लीजिएगा। अभी देख लेते हैं, आपका देख लेते हैं। हाँ। अब इसकी नौकरी को जारी बता दिया। अब मैंने अभी एक कुंडली देखी है, मैं नाम ही लूंगा, मैम की आई थी, उन्होंने अपने हस्बैंड की अभी चर्चा की थी। तो उस कुंडली बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब वो किस तरह फंसे हैं, वो मैं बता रहा हूँ उस कुंडली में। वो मैं कुंडली डाल रहा हूँ। अब वो कई उपाय कर रहे हैं वो, और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक मिनट। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 1975। और इनको मैंने जो उपाय बताया है वो मैं बताऊंगा इनको मैंने क्या उपाय बताया है। 16:02। 4 बजे के। हाँ, और अभी गौरव जी यहाँ पे है। गौरव जी, आप बैठे ना यहाँ पे? जी वैसा हाँ। गौरव मिथुन जी की लग्न की कुंडली कुंडली है बताऊंगा सर। इनको इनको गौरव जी को भी कुंडली बताऊंगा। मैं गौरव से पूछा, आपको उपाय बताया था, उसमें क्या रिलीफ मिला? तो गौरव जी ने कहा, मुझसे कहा कि हमें सर काफी रिलीफ मिला। अब इनकी कुंडली में मैंने क्या उपाय बताया था, गौरव जी बताएंगे अभी। देखिए, ये कुंडली है। आज मेरे पास जो आप कुंडली आई थी, मिथुन लगी कुंडली है, 25 जनवरी जी 1975। भाई साहब अभी भैया, इसमें दिख नहीं रही, एक इसमें तो पुरानी वाली दिख रही है। एक मिनट, खुद दिख नहीं रही क्या? दिख रही ना? अब हाँ, आ अब गई। आ गई। मिथुन लगा। इन्होंने बहुत उपाय किए, और इन्होंने कहा कि कोई चीज हमारी जो है बनी नहीं रही, कोई काम ही नहीं बन रहा हमारा। इनकी दशा देखिए, कौन सी दशा है, दशा देखिए, महादशा कौन सी है इनकी। सर मरकरी की दशा है। और मरकरी में आ गया है, अभी मरकरी में मरकरी चल रहा है। हम्म। लग्नेश की ही दशा है। और इनका
मरकरी है मंगल के नक्षत्र में है, अपने शत्रु के नक्षत्र में है सर। ठीक है, इनमें इन्होंने सब कुछ किया। ये कह रहे हैं कि हमें क्या चीज हो गई, ऐसी हो गई कि समझ नहीं पाया हमारे साथ। मैंने इनको ये बताया था अक्टूबर से आपका समय खराब शुरू हुआ, कहते हैं हाँ अक्टूबर से ही हमें खराब समय शुरू हो गया, और पैसा, मैंने कहा बह रहा पानी की तरह, कहते हैं पैसा पानी की तरह बह रहा है। हमने कहा एक वैसे साल इनका तक उम्मीद नहीं है। तो सर जिसका नववांश में तो अगर देखेंगे तो इनका लगन में राहु आ जाएगा ना। हाँ बताओ, फिर बताओ, फिर भी तो लगन में राहु पैसे की तरह पानी की तरह कैसे बहेगा? भाई साहब परेशान तो हो जाएगा ना व्यक्ति। परेशान होगा। सर इनका वो नवांश कौन से उसका है? मीन लगन। मीन लगन। लगन का, ठीक। आ गया इनको नवांश में। कुंभ के शनि ने लपेट दिया है। बस 12th भाव से जो गोचर है अब कैसे लपेटा, सुनिए। नवांश में। अष्टक वर्ग में कुंभ राशि को कितने नंबर मिले हैं? 24। अष्टक वर्ग में 24। 24। ठीक। जी। दूसरा, नमाज में अष्टमेश से जब भी त्रिकोण में शनि जाएगा तब भी दिक्कत देगा। हम्म। कुंभ राशि में शनि गया, हम्म, और कुंभ राशि में जब शनि गया तो 12वां भाव व्यय का होता है। पूरी जी। तरह से शनि ने अपने कब्जे में ले लिया। मुकदमेबाजी भी हो सकती है, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है इनके साथ, भगवान ना करे, क्योंकि वो छठे भाव को देखेगा। और जहां पे जैसे ही वो आया अक्टूबर से, जनवरी में वो आया, लेकिन 3-6 महीने पहले से रिजल्ट देता है शनि। इनका व्यय पानी की तरह बहना शुरू हो गया पैसा। ये कोई भी उपाय कर लें, बिना शनि के, ये महादशा का उपाय कर रहे हैं ये लोग, ये अंतर्दशा करेंगे, सब करेंगे, रिजल्ट इनको नहीं मिलेगा। रिजल्ट इनको केवल शनि का मिलेगा। और मैंने इनको क्या रेमेडी बताई होगी, बताइए। शनि के लिए तो ज्यादा भाई साहब आप बताते हो क्या, वही शनि मैंने स्तोत्र इनको करो। बताया काले हकीक की माला से पीपल का पेड़ में बैठ के शनि का तांत्रिक मंत्र कर लिए। और मैंने कहा उसमें 3 महीने का समय मिलेगा, 3 महीने आपको दिक्कतें आएंगी, ये पक्की बात है। रिलीफ मिल जाएगा, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्योंकि शनि जीरो पे लाके छोड़ेगा भी, मुकदमेबाजी सब कराएगा, लेकिन रिलीफ मिल जाएगा, 100% रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि लोग इनसे बुध का उपाय करवाएंगे, नक्षत्र का उपाय कराएंगे कि बुध किसके नक्षत्र में भैया, बुध के उसका उपाय कर लो। लेकिन नमाज कुंडली कोई भी, बहुत कम लोग पकड़ेंगे नमाज कुंडली से ये फंस गए। पूरी तरह फंस गए। अब कल एक कुंडली मेरे पास, बात करते हैं, स्मृति मैम देंगे आप? हाँ, हाँ बिल्कुल सर। हाँ, अब इस कुंडली को देखिए, ये कुंडली बड़ी इंटरेस्टिंग है, बताइए मैम। 13 अगस्त 13 13 हाँ, 13 अगस्त 1968 1968। हाँ, 1:58 मॉर्निंग। बुलंदशहर है ना? जी। मिथुन लाइन कुंडली है जी। जी। मैं आप सबसे बस यही कहूंगा, अपने कंसेप्ट जो ना अपने, वो कभी मत छोड़िएगा। 10 कुंडली में लग रहे हैं, 20 में नहीं लग रहे, लेकिन वो मत छोड़िए, अपना जो आपने पढ़ा है बिल्कुल मत छोड़िए। अब ये कुंडली है,
इस कुंडली में बताइए गौरव जी, अनुग्रह, और बताओ क्या हुआ होगा। अनुग्रह, आवाज आ रही क्या है? हुआ? हाँ, क्या चीज इस समय क्या गोचर कह रहा है, क्या कह रहा है, बताओ। तो राहु के ऊपर से राहु का गोचर है भाई साहब, राहु चंद्रमा के ऊपर से। हाँ ठीक है, और बताओ। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि राहु चंद्रमा, मतलब राहु डिप्रेशन, चंद्रमा। डिप्रेशन, सुसाइडल। ठीक है, और बताओ। घर से अलगाव। और बताओ। सर से संबंधित, घर से अलगाव बोला भाई साहब ने, सर से संबंधित हो सकता है, सर में दर्द या चोट वगैरह लग सकती है। बताओ बताओ और बताओ, ठीक ठीक बताओ, वहां तक पहुंच रहे हो। और सर में दर्द या वैसी सूर्य, हार्ड हड्डी भी होता है कई बार, हम्म इनमें प्रॉब्लम। सबसे पहले ये बताओगे ना कि हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम की है भाई साहब ये तो। हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं, राहु के ऊपर से गोचर क्या करेगा, पहले ये बताओ। मानसिक डिप्रेशन करेगा, मानसिक मानसिक तनाव। डिप्रेशन करेगा। नहीं, राहु के ऊपर से राहु का गोचर, शनि के ऊपर शनि का गोचर, ये हेल्थ प्रॉब्लम हाँ, करता ही करता है, व- ज्यादातर मैंने देखा है। हाँ, और वर्क इन्वायरमेंट अगर होगा तो वो भी खराब जाएगा, वहां हाँ से भी ठीक है, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, और बताओ। देखो उस कुंडली में ध्यान से, नमाज में शनि किसके ऊपर से ट्रांजिशन कर रहा है। सूर्य के पूरे ऊपर से। सूर्य कहाँ बैठा है लगन कुंडली में। चौथे भाव में, लगन कुंडली में सूर्य बैठा है, दूसरे भाव में। दूसरे दूसरा भाव भाव में। किस चीज का होता है। धन का, और परिवार, परिवार, परिवार का। और वाणी। वाणी का आंख का हुआ, होता है। आंख का हो हाँ, गया। होता है भाई। राइट है। होता है ना। हम्म। हम्म, बस चीजों को कैसे पकड़ोगे, इस तरह पकड़ना, कोशिश करना इस तरह पकड़ने के लिए धीरे धीरे। अब इस कुंडली में जब ये पकड़ा है कि हेल्थ आनी चाहिए, प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो हेल्थ के लिए किस में जाओगे, फिर आगे किस चीज में जाओगे, आगे किस चीज में जाओगे। हेल्थ में यहां से पकड़ा तो हेल्थ किस में जाओगे। शनि का गोचर किस में है। शनि का गोचर करेंगे तो फिर कुंभ शनि का राशि गोचर भी में। कुंभ पहली राशि बात, में कुंभ है। राशि में हम्म। आज तक में कितने बिंदु मिले हैं। 24। 24, हाँ। पहली बार इधर 24 अंक मिले, माइनस। ठीक है। अब यहां पे फंसा आंख, राहु के ऊपर से गोचर स्वास्थ्य खराब कर रहा है। हम कैसे बोलते हैं स्वास्थ्य खराब होगा, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, हो सकता है उसकी नौकरी में दिक्कत आ जाए इंसान की। अगर स्वास्थ्य है तो इसका मतलब हम कौन सा देखेंगे, सोडे स्वर्ग में कौन सा देखेंगे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए तो फिर लगन को देखेंगे। सोडे स्वर्ग जो होता है उसमें कौन सा देखेंगे, D9 D10 D12 जो 24 क्या देखेंगे। अगर स्वास्थ्य में आ रहा है तो किसी न किसी को सोडे स्वर्ग में देखेंगे। अगर हम सोचेंगे जैसे अनुग्रह ने कहा कि कर्म को देखेंगे, इनका इनका जॉब में भी दिक्कत आ सकती है। जॉब में हम्म, दिक्कत तब आएगी ना जब हम इनका देखेंगे दसवांश कुंडली। बिल्कुल। D30 देखेंगे सर। आप D30 देखेंगे। आप D30 देखो इसकी, क्योंकि इनका देखना है। अगर पहले पूछोगे ना क्लाइंट से कि आप जॉब करते हैं, वो कहते हैं हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो D10 देखने का मतलब ही नहीं हुआ। बिल्कुल। तो हम सीधे D30 देखेंगे। अब D30 में मैम, इसमें आता है D30 आता है ना इसमें मैम, प्राशर में आता है सर, आता है। कहाँ पे आएगा ये। ये ऊपर ही देख लीजिए, सबसे ऊपर ना, जहाँ पे सेकंड नंबर का वो दबाइए, उस पे आ जाएगा वर्ग में। मतलब एडिट में या चार्ट में, चार्ट में है हाँ हाँ, चार्ट में सेकंड नंबर पे। वर्गस।
वर्गास में ये इसका D30, इसमें D30 नहीं आ रहा मैम। आएगा सर, एक और आगे कर लीजिए, वहां 24 तक आ रहा होगा, उसको और आगे कर लीजिए, आगे वाले आ जाएंगे फिर। नहीं आया नहीं, उसमें वही चीज आ रही है नहीं, वर्गास वो ऑप्शन आएगा सर, आप उसको आता है। में। तो वर्गास में एक ऑप्शन वो आते हैं, आधे आधे करके आते हैं, आगे वाले बाद में आएंगे। देखिए नहीं आया तो मैं बता देती हूँ डेट हाँ 30 हाँ का। हाँ, बताइए। मैं एक मिनट इसमें देखें, हाँ नहीं इसमें आ गया, बता। थोड़ा एक मिनट एक मिनट। ए, तुझे, हाँ ये आ गया। अब आ देखिए गया इसमें ना। क्या हो रहा है, हाँ अब देखिए इसमें आ गया D30। कुंभ लगन का है। इनकी किसकी मादशा चल रही है? सर मंगल की। मंगल कहाँ है D30 में? गौरव जी, अनुगे कहाँ है? 8वें भाव में। आ गया, अष्टम में। वो भी कन्या का आ गया। हम्म। फंस गया ना मामला। अब इसमें एक चीज हम्म। और आगे चलो। वहां कुंडली फंसी लगन में, लगन के बाद हमने क्या देखा कि राहु के ऊपर से गोचर फंस रहा है। क्या ये जातक या जातिका जो भी है, क्या ये जॉब करते हैं? जॉब करते हैं तो दशमांश देखेंगे, जॉब नहीं करते हैं तो फिर वो देखें D30 देखेंगे। डी वो भी देख सकते हैं, माता पिता के लिए भी देख सकते हैं हम लोग। D12 देख हम्म सकते हैं, अगर अगर 9वें भाव में होता, कई लोग 10वें को मानते हैं, वो भी देख सकते थे, ऐसा नहीं है। अब इसमें आगे क्या करेंगे? अब आगे देखिए, यहां तक तो आ गए। अब आगे के लिए देखने के लिए अब इनको ये चेक करिए, क्या योगिनी फंसी है इनकी कोई? हम्म योगिनी में तो नहीं फंस रहा था शायद। योगिनी किसकी है? योगिनी मैंने नोट नहीं करी अभी, हाँ देखती हूँ, मैंने नोट कर रखा होगा जरूर। योगिनी देखिए, क्योंकि कभी कभार मैंने लोगों को योगिनी का भी मंत्र करके निकलवा दिया है भगवान की सर कृपा से। योगिनी यहीं से देख लीजिए, रेस्पॉन्स में दशा पे जाइए, वहीं योगिनी की दशा आ जाएगी। दशा में योगिनी की दशा आ जाएगी। योगिनी देखिए एक मिनट। वर्गास वर्गा अल्टरनेट। मैंने नोट किया नहीं है, किया तो है कहीं, कौन सी दशा थी। योगिनी कौन सी वैसे आपकी मैम, कौन सी याद है कुछ आपको? सर जी, योगिनी याद है योगिनी कौन सी योगिनी चल रही है? तो हाँ शायद मंगला या पिंगला थी शायद, मुझे जहां तक याद है, सूर्य की थी? शायद। क्योंकि निकालू मैं अभी? हाँ निकालिए एक मिनट मैम इसमें इसमें नहीं निकलेगा, टाइम लग जाएगा मुझे सर। यहाँ पे ना आप, यहाँ जहाँ पे अभी आप देख रहे थे ना, जहाँ पे कुंडली आ रही थी, जहां से हाँ आप सारा क्लिक करते हैं, वहीं क्लिक करिएगा। एक मिनट रिपोर्ट्स में। एक मिनट मैम। ये रिपोर्ट वर्गास में गए, वर्गास के नीचे जाए, वर्गास के नीचे कह रहे हैं मैम आप? नहीं, वर्गा से नीचे दशा आएगी, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे ऊपर आप रेस्पॉन्स उसमें देखते हैं ना, ये फाइल एडिट चार्ट्स रिपोर्ट्स इधर कह रहे हैं ना मैम? रिपोर्ट्स में आप देखेंगे, रिपोर्ट्स पे क्लिक करिए सर। रिपोर्ट्स के ऊपर वाला वो जा नहीं रहा है, हाँ उसके ऊपर ऊपर वो वाले, लिख उसी के पे आ रहा है। क्लिक, हाँ, उसी पे क्लिक करिए आप। हाँ अच्छा, रिपोर्ट्स में क्लिक कर, एक मिनट ये रिपोर्ट्स में क्लिक किया। हाँ इसमें योगिनी हाँ आएगी। इसमें दशा आएगी, दशा पे क्लिक करिए आप। दशा। हाँ हाँ योगिनी आ गई, आ गया। दशा पे अब यहाँ पे योगिनी दशा आ जाएगी, हम्म। हाँ आ गई योगिनी। है ना। हाँ तो ओके। हाँ आगे हो गया। योगिनी दूसरी देखें, इसमें तो नहीं फंस रहा। फर्स्ट साइकिल में नहीं आएगा ना, हाँ सेकंड फर्स्ट साइकिल। में गए सेकंड हम। साइकिल है सर। हाँ सेकंड साइकिल हो गई योगिनी, एक मिनट दशा दशा दशा। चौथे नंबर। दशा में, हाँ, फिर योगिनी पे चले जाइए। हाँ सेकंड साइकिल से आगे कर लीजिए, ये आपके आ नीचे रहा से। है मंगला। हाँ मंगला ही थी ना, हाँ मेरे को हाँ याद था कुछ। मंगला चंद्रमा की है ना?
नहीं। मंगला चंद्रमा की है, मंगला सूर्य की है। मंगला किसकी है? ये हाँ, किस चंद्रमा की है। टाइम का देख रहे हैं? चंद्रमा की है। चंद्रमा का चल रहा है ना इनका। इनका चंद्रमा का चल रहा है, इनके में एक ही चंद्रमा का चल रहा है, चंद्रमा का चल रहा है मंगला। इनमें एक चीज और देखिए, मैं एक नया सूत्र बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नया सूत्र का। बिल्कुल। इस कुंडली में, ये इस कुंडली में ध्यान से देखिए, बिल्कुल नया सूत्र, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने की। इनको दिक्कत आई क्या थी? आंखों से संबंधित दिक्कत आई थी? आंखों से संबंधित दिक्कत है। अब इसमें एक नई चीज देखो ना, मैं नई चीज बता रहा हूँ, नई चीज सीखो पहले। एक मिनट रुकना भाई साहब। चंद्रमा को भी तो आंखों से डिनोट करते हैं ना? हाँ, चंद्रमा को करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सूर्य जब नमाज कुंडली में जहां था, वहां पे वो लग्न कुंडली में वहां पे आ गया, उसी के ऊपर शनि का गोचर था। हम्म। एक चीज ये चेक करना हमेशा, ध्यान देना एक मिनट। अब इस कुंडली में ध्यान से अगर देख लोगे ना, तो मतलब एक नया सूत्र बता रहा हूं, बिल्कुल नया सूत्र है, ध्यान रखना। जब भी इंसान की कोई भाव देखना हो, उस भाव का 64 नवांश देख लो। क्या भाई साहब? जो भाव देखना हो, हम्म। उस भाव का 64 नवांश पकड़ लो। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हम्म। जो भाव देखना उस भाव का 64वां नवांश पकड़ पकड़ लो। लो। स्वीति मैम, समझ आ रहा है आपको? आ तो रहा है सर। 64वां। अब ठीक इनका है। 64 नवांश कौन सा हुआ? छठे भाव से बीमारी देखेंगे तो 64 नवांश कौन सा हुआ? तो 64वां नवांश वो होगा ना, चंद्रमा। चंद्रमा हुआ। जी। अगर 64वां नवांश, ध्यान देना कि नई चीज बिल्कुल, 64वें नवांश की उस भाव से दशा चल रही हो, हम्म। अंतर्दशा चल रही हो, या 64 नवांश 6 8 12 में बैठा हो, या राहु शनि मंगल का गोचर हो रहा हो, खराबी जाना है उसको। ये हो सकता है शुरू में लगे बहुत अच्छा जाएगा, वो खराबी जाएगा। वैसे दोबारा से बोल दो एक बार, ये सूत्र नोट कर लेता हूँ फिर। हर देखो, एक बोला गया लगन से 64वां नवांश, एक बोला गया है चंद्रमा से 64वां नवांश, एक बोला हर भाव से 64वां नवांश, जो भाव देखना हो। सपोज करो किसी को, यहां से देखना, किसी को नौकरी में दिक्कत आ रही है, या कोई आपके पास आया कि हमें कुंडली देखिए नौकरी का क्या होगा, वो कहेगा हमें प्रमोशन होने वाला है। लेकिन अगर दसम भाव से 64वां नवांश, मतलब लग्न का स्वामी, अगर 6 8 12 में बैठा, उसकी अंतर्दशा शुरू हो गई, तो बोल देना भैया नौकरी बचा लो, वही काफी है तुम्हारे लिए। या उसके ऊपर से राहु शनि मंगल का गोचर हो रहा हो। अब मैम, आपकी कौन सी मासिक अंतर्दशा चल रही है? जी। कौन सी मासिक अंतर्दशा चल रही है? मेरी मंगल की है, मंगल में अब राहु आ गया। मंगल में? राहु हाँ, वो तो क्या दिक्कत देगा ही आएगा, देगा। मतलब 24 तारीख से आएगा मेरे यहाँ तो। 24 से आएगा। हाँ, अभी आया नहीं है। हम्म। मेरी बात समझे? हम्म। अब इसमें इनका 64वां लग्न कुंडली से जो कहते हैं वो कौन सा है, राशि जो कहती है वो कौन सा बना लग्न कुंडली 64वां इनका? शनि बना। शनि में ना। जी। शनि किस में है? कुंभ में ही है। कुंभ में है। हो गया। हम्म। लग्न से देखो, भाव से देखो, चंद्रमा से देखो, फंसना ही है। और जब गोचर में, जिस अच्छा दिन वैसे इनका आंख में। 6 8 12 में चंद्रमा फंसेगा, मेष राशि में, मिथुन में या तुला में। मेष, मिथुन या तुला। हाँ, या जब शनि गोचर करेगा, या मंगल या राहु चंद्रमा के ऊपर, तब इनको दिक्कत आनी चाहिए, भगवान ना करे। या तभी ये डॉक्टर के पास गए होंगे, तब भी चेक कर लेंगे।
क्योंकि छठा भाव बीमारी का है ना, उससे 64वां नवाज तो ही बनेगा ना। चंद्रमा चंद्रमा अपना रोल तो दिखाएगा, पक्का दिखाएगा। और यहाँ लग्न से ये फंस गया शनि। सर चंद्रमा की दशा तो बिल्कुल प्रॉपर चली गई, ऐसे तो उसमें इशू ही नहीं आया ना। नहीं, आपके चंद्रमा से नहीं आया, वो बच गया ना आप। उसने क्या हाँ, दिक्कत दिया, अब वो दिक्कत कब देगा वो आपको? जब अब दिक्कत यहां से दी नहीं है। दिया, लग्न से शनि दे दिया। हम्म। उसने नहीं दिया तो यहां से लग्न दे दिया। हाँ, लेकिन दे दिया ना। लेकिन दिक्कत तब भी देगा जब चंद्रमा 6 8 12 में होगा, राहु का, शनि का, मंगल का गोचर होगा चंद्रमा के ऊपर से। जब चंद्रमा का इनके ऊपर से गोचर होगा, पक्की बात है, तभी होगा। अब निकला कैसे जाए सर? वो तो बता दिया मैंने आपको। वो तो मैंने बता दिया, उसी से पक्की बात निकल जाएगी। भगवान करे कुछ नहीं होगा, सब निकल जाएंगे उससे। हाँ। अभी तक तो निकलते आए हैं सर। निकल जाएंगे। अभी निकल अरे ही निकल जाए। जाएंगे, पक्का निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे आप। भाई साहब ने बताया तो निकल ही जाएंगे। अब देखिए, गौरव जी की कुंडली दिखाएं आपको। इनकी कुंडली में अब भाई साहब मेरे को नहीं लगा दो। इनको सर उपाय ये बताया। जो, हाँ एक मिनट सर, हाँ बताइए। जो आपने राम रक्षा स्तोत्र बताया था हम्म। वो कब से करना है? संडे से कर सकते हैं? कब से कर सकते हैं उसको? राम रक्षा स्तोत्र का मैंने आज आज ही बताया था। मैंने, ये बहुत अच्छा है, राम रक्षा स्तोत्र है। 21 दिन लगातार 21 पाठ रोज पढ़ें तो रियली में बहुत सी मुसीबतों से इंसान निकल जाता है। मैंने खुद का अनुभव देखा है ये चीज। सर नहीं, डे और कल संडे से स्टार्ट करें कि मंडे से करें? उसको कब से करें स्टार्ट? लेकिन बता रहे हैं आपको, देख के मैंने कुछ बताया था आपको कब से करना है। नहीं, ये नहीं बताया था। एक बताते हैं आपको। ठीक। आप मंगल से करिए। ठीक है। पक्की बात है, बड़ा अच्छा है। मैंने खुद का अनुभव देखा है, रामशास्त्र स्तोत्र वाकई अच्छा है, इसमें नो डाउट। हाँ बताइए गौरव जी। 18/11/1993। टाइम। सुबह 5:35। नैनीताल। मुरादाबाद। अब इनका फोन आया था गौरव जी का मेरे पास। अब इनके साथ क्या घटना घटी थी ये बताएंगे सब कुछ, और क्या उपाय बताया था, क्या किया था, बताइए गौरव जी। भाई साहब एक घटना घट गई तो मैं बताऊं। हाँ बताइए, क्या मैं क्या तो हुआ मेरे आपके साथ साथ, में बताइए। और कौन भाई सा उपाय साहब बताया ऐसा, कि जिससे आपको रिलीफ मिला। एक तो खास दीपावली वाले दिन ना बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो गया, बहुत ज्यादा। हम्म। एक तो ये मेरे साथ घटना घटी, हाँ। जो कि मैं डर गया था कि शायद कुछ गलत ना हो जाए। और दूसरा क्या ना, मेरे शरीर में सुन्नी सी हो गई थी, मतलब एक तरफ का जो साइड थी वो हाँ। सुन्न हाँ। ये होने लगा। हाँ। तीसरा अब वो भी एक दो जगह मैंने मालूम किया तो किसी ने मुझे बताया कि कुछ आपका वैसे भी ऊपरी कोई हिसाब है। हम्म। जैसे मैंने भाई साहब को बता दिया था पहले हम्म। ही एक बार। और यही समस्या शायद मैंने बताई थी ना वैसा आपको। किसकी दशा चल रही थी आपकी? राहु की दशा। इनकी राहु की दशा थी। अब फिर वही बात आ गई ना, फिर वही बात आई। सुनीति मैम, अनुदेव जी, वो बात आई। अब देखा क्यों हुआ ऐसे, राहु की दशा चल रही थी। फॉर्मूला कौन सा लगा? राहु वही वाला नवांश वाला लग गया समास होगा में लग सर। गया, अष्टम भाव से गोचर में आ गया शनि। हम्म। इनके पास पैसे से भी दिक्कत, सबसे दिक्कत, जो पहली कुंडली दिखाई थी सब चीज से दिक्कत इनकी। हम्म। और लगन कुंडली में भी शनि का, शनि के ऊपर से गोचर। लग्न कुंडली में भी शनि का, शनि के ऊपर से गोचर, वो भी दिक्कत, दिक्कत वाला। पैसा भी इनका चला गया होगा, पैसे भी सोच रहे हो कि कहाँ रुक नहीं रहा, क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा। और इन्होंने मकान लिया था। अच्छा। गौरव जी सही बता रहे हैं? मैं भाई साहब सही बता रहे हो, बिल्कुल। मैंने इनसे पूछा था मकान लिया था क्या, कहते हाँ सर मकान लिया था। भाई साहब उसके बाद से ही मेरा बैंड बज गया। और मकान कब लिया था आपने? भाई साहब हो गए 2 महीने, हो गए समथिंग 2 महीने से ज्यादा हो गए। और 2 महीने से मेरी ऐसी तैसी लग गई। मैंने इनको कहा था मकान अपना किसी को सेल आउट कर दो, या कागज में किसी को 10 100 रुपए स्टैम्प पेपर में भेज दो। अच्छा। गौरव जी ने टाइम भी ऐसा चुना जब शनि के ऊपर से ही शनि का गोचर हो रहा है, देखो तब इन्होंने, इन्होंने मकान खरीदा।
इन्होंने इन्होंने क्या गलती कर दी, गलती देखो इन्होंने क्या की। पहली बात, इनको मैंने मकान कहा था कि मकान ले लिया था, कहते हैं हाँ मकान लिया, उसके बाद से दिक्कत आ गई। देखो शनि जो है ना, चौथा भाव मकान का होता है, जी। बने बनाए मकान का, और जमीन का समझ लो मंगल। इनका जो है, मंगल। इनका जो चौथे भाव का स्वामी शनि, शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है, हम्म। इनको फंसना था। दूसरी चीज, नमांश में बुध आ गया, इसके ऊपर से गोचर कर रहा है ये, और राहु की दशा चल रही है। हम्म। फिर वही आ गया ना, अष्टम भाव से त्रिकोण में शनि, हम्म। हम्म। जहां का मकान का स्वामी यहां फंसा, और फिर यहां पे फंस गया, बिल्कुल। पूरी तरह से फंस गया। अब इन्होंने कौन सा उपाय किया जिससे इनको हल्का सा रिलीफ मिला, बताइए गौरव जी। भाई साहब ने बताया था, एक तो तांबे का नाग मंदिर में पंडित जी के हाथ में दे देना है। हम्म। तो मैंने ऐसा किया। हम्म। मैं जो है बुधवार के दिन जाके तांबे का नाग मैंने मंदिर में दे दिया। और क्या उस दिन भी फिर मेरे साथ एक घटना हो गई। हम्म। अभी तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उस दिन मेरी बाइक पुलिस वालों ने रोक ली। हम्म। बोले गाड़ी सीज हुई आपकी। हम्म। बोला अच्छा। अरे बड़ी मुश्किलों में उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी। हम्म। बोला जी ऐसे ऐसे मैं जो है गलती से निकल आया था, हेलमेट लेके ना आया। हम्म। तो मेरे भाई साहब पुलिस में है, हम्म। और एक मेरे मित्र हैं वो भी पुलिस में ही है। तो दो एक लोगों से मैंने उनकी बात कराई, तब जाकर उन्होंने मेरे बाइक छोड़ी। बोले नहीं, ये तो सीज ही होगी जी। हम्म। फिर मैं मंदिर गया, बोला जी पंडित जी के वो हाथ में नाग जो तो बताया था, वो फिर मैं देख आया। फिर उसके बाद 18 तारीख, 8 तारीख, हाँ, हम्म। 8 तारीख में फिर मेरा झगड़ा हो गया एक। हम्म। तो फिर उसमें मेरा चोट लग गई थी, मेडिकल वगैरह हुआ। हम्म। और पुलिस था, मतलब पुलिस थाने आने भी गए थे उसमें। हम्म। अभी भी तो फिर हाँ, अभी बहुत सुकून है, पहले से तो बहुत ज्यादा सुकून है अभी तक। कि इनका राहु जो है ना, राहु जब भी ध्यान रखना, अस्तमेष के ऊपर से है, शनि का गोचर हो रहा है। इनको एक्चुअली क्या है, जब भी ध्यान रखिए ना, नमांश में राहु अगर सप्तम भाव में होगा, या नवम भाव में होगा, या लगन में होगा, इंसान को तुरंत तांबे का नाग तुरंत वहां पे शिवलिंग के पास रख देना चाहिए, मंदिर में जाके, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर दे, जितनी आस्था हो, तुरंत रख देना चाहिए। कई मुसीबतों से वो छुटकारा पा जाएगा अपने। नवांश में सर राहु का नमांश में, गोचर हाँ, है। बड़ा सटीक उपाय है ये प्राचीन किताबों में आया है, इस उपाय का वर्णन आया है। राहु दशा में, राहु अगर हो, दशा हो, तो इमीडिएट इंसान रख दे, तो सर आपको, दोबारा रिपीट कीजिए इसको, राहु का गोचर नवांश में। राहु का दशा चल रही हो और नमांश कुंडली में, लग्न भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। नौवें भाव में, सप्तम भाव में, लग्न में या अष्टम भाव में हो राहु, तो इंसान को तांबे का बड़ा नाग, मतलब आधा हाथ जितना होना चाहिए, वो जाके मंदिर में शिवलिंग के पास उसको बुधवार के दिन या राहु के नक्षत्र में रख देना चाहिए। अगर राहु का नक्षत्र बुधवार को पड़े तो बहुत ही बढ़िया है। और इनका शनि का गोचर भी हो रहा है, शनि का कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो गौरव जी? हाँ भाई साहब, हाँ सनी के लिए मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, वो बंदा करिएगा। बिल्कुल। और अभी मैंने जो है काल भैरवाष्टक के पाठ और प्रारंभ किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत काल बढ़िया। भैरवाष्टक के पाठ मैं निरंतर ही रोज, मतलब मकान, रोज कर रहा अब हूँ मत, अपने। मकान में मकान किया, किसी को दिया नहीं दिया अभी? भाई साहब वो दे दिया पिताजी के लिए। और देखो मेरे साथ ऐसे उसी समय लगभग 4-5 दिन में क्या क्या चीजें मुझे मिली। मकान भी एकदम, मतलब रात में मेरी बात हुई, सुबह हमने ले लिया। वही तो। फिर अगले 2 दिन बाद ही जो है गाड़ी, हाँ। एक गाड़ी वाला आया, बोले भाई मुझे पैसे की जरूरत है और मैं गाड़ी रख रहा हूँ अपनी। हाँ। गाजियाबाद का था वो। हाँ। बोले गाड़ी रख रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो, मेरी गाड़ी रख लो। हाँ। मैंने उसे 2.5 लाख रुपए दे दिए, उसकी गाड़ी रख ली। वो फिर शनि का रख लिया, ये भाई साहब अकस्मात देखो चीजें एकदम बनती चली गई। फिर शनि का कर लिया। जी। फिर एक और मेरे भाई का फोन आया, बोले भाई ऐसे ऐसे एक नौकर है, हाँ। और उसे रखना चाहो तो रख लो। हाँ।
बोला यार जरूरत भी है हमें तो उसकी। फिर बोला शनि, चलो भेज दो। फिर शनि, फिर शनि फिर रख ली। फिर शनि। अब सब एकदम ही जो है एकदम एकदम एक रेटना है जो ना एकदम एकदम घटती चलेंगी। बाद में मैंने देखा रहे मतलब मकान की समस्या भाई साहब ने बताया था तो हालांकि तो फिर शनि शनि आने शुरू हो गई, वो वहीं से शुरू हो गया, वहीं से मकान से पूरी उसने घटना करा दी सब कुछ। फिर मैंने नौकर को तो उसका जो है लगभग 10-15 दिन ही काम कर उसके बाद मैंने निकाल दिया। और गाड़ी वाले से मैंने बोल दिया मतलब भाई साहब तुम अपनी गाड़ी लेके जाओ मेरे पैसे मुझे दे जाओ। तो ये देखो एकदम सात सारी घटना एक साथ घट गई। राहु की दिशा में अष्टमेश या अष्टम भाव से मैंने देखा शनि का त्रिकोण में गोचर बड़ा खराब देखा है मैंने। अभी एक कुंडली दिखाई थी पहले, उनका साथ भी यही घटना घटी है, वो बर्बाद हो गए पूरे। कहते समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, पैसा कहाँ चला गया समझ ही नहीं आ रहा मेरा। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब अपने साथ रख लो मुझे कर्म कांड के लिए। हाँ सर। सौभाग्य होगा मेरा ये। नहीं नहीं, बढ़िया है, बस उपाय आप करते रहना, सबसे बढ़िया है। और नमाज कुंडली को देख के ही ज्यादा प्रेडिक्ट किया करो, अच्छा सबसे बढ़िया है नमाज कुंडली को प्रेडिक्ट करना, और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। साथ में सर, जितना आपका भगवान से टच हो वो अलग बात है। हाँ बताइए। मैंने तो अपने इसको काफी तलाश लिया। बस एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे वहां मिल रहा है कि मंगल जो है वो उसका जो नक्षत्र है वो सही है, बस हाँ बस, वहां से रिलीफ मिलेगा। बस। अब वो मेरे अभी मैंने मतलब किसी को बुलाया था, मैं वो आई नहीं, शायद वो कल परसों में आएंगी लेडीज। उनके हस्बैंड को डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आप इनको ले जाइए। डेली इनका फोन आता था, बहुत रोती थी बेचारी कि क्या करें भैया कुछ बताइए, भैया कुछ बताइए, हम बहुत परेशान हैं। लखनऊ के रहने वाले थे। तो एक ग्रह का मुझे मिल गया था, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो कल परसों आएंगी, कहती भैया हम ही बताएंगे। मेरे साथ वो कुंडली को बहुत कम मानती थी, उपाय को बहुत कम मानती थी, लेकिन बहुत पहले मेरे पास कुंडली दिखाने आई थी। तो जो समय बताया था, कहते उसी समय हमारे हस्बैंड का हो गया, इसलिए हमने आपको फोन किया है। ये चीज 1.5-2 साल पहले की शायद बताया होगा मैंने। तो उन्होंने कहा कि आप हम उपाय कराइए। हमने क्या कराया उनको, जब भी बीमारी का प्रॉब्लम किसी को आती है, जो मेजर जिसमें प्रॉब्लम आती है, मैं सबसे पहले छूटते राहु का जाप जरूर कराता हूं। मैं उसकी दशा हो, अंतरदशा हो, गोचर हो, कुछ ना हो, मैं इमीडिएट राहु का कहता हूं जाप बिठा दो। अगर आपके पास पैसा है तो ब्राह्मण चढ़ा दो, नहीं है तो खुद कर लो। तरीका मैं बताता हूं करने का। उनको मैंने ये बताया, और साथ में उनको रेमेडी, उन्होंने कहा वो रेमेडी आप बताइएगा सर, वो रेमेडी मैं बताऊंगा कि आपने क्या रेमेडी बताई थी। विश्वास नहीं करेंगे, वो पर्सन ठीक हो गया जिसकी किडनी फेल, लीवर में दिक्कत, अब वो ठीक होके अपनी ज्वाइनिंग कर ली सर्विस, सब कुछ कर रहे हैं। उनकी मदर का फोन आया, सास का फोन आया, कहते हमने जिंदगी में कुंडली को नहीं माना था, कभी नहीं मानते थे, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि वर्क करते हैं उपाय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने वो उपाय बताया, मैं ये कह रहा हूं कि कुंडली के ग्रह वर्क करते हैं, 100% उपाय वर्क करते हैं। और साथ में ऊपर वाले का सर आशीर्वाद हो तो कहने बताने की वाले चाहिए ना, नहीं। तभी तो वर्क कभी कभार करेंगे, ऐसा होता हमें है आते तुलसी ही माता नहीं सबके है। मुंह में आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है सबके मुंह में आती है। बस आप जितना ना किसी के साथ ना झूठ फरेब ना करो, बस मैंने देखा है जी ज्योतिष सॉरी, में। सबसे बड़ी बात ये है। तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। झूठ फरेब हाँ अगर आपने कर लिया, उन्होंने क्या कहा मुझसे, मैं सही बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा, डेली मुझसे कहती है सर मैं फीस दे रही हूँ, सर मैं फीस भेज रही हूँ। जिसके हस्बैंड मरने की कगार पे हो, क्या मुझे उससे फीस उस वक्त लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। तो हो सकता है इसीलिए मेरा उपाय उनको लग गया, इसीलिए मेरा उपाय उनको लग गया, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि बहन अभी अपने हस्बैंड को देखिए, फीस बाद में मिल जाएगी, आप मुझे फीस की जरूरत नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ उपाय करते रहिए, मुझसे डेली टच में रहिए। अगर मैं फीस लेता उस वक्त ना, तो वो दे देती मुझे फीस, क्योंकि डेली फोन कर रही थी मुझे वो। लेकिन जिनके हस्बैंड हॉस्पिटल में हो, उनसे मैं फीस की बात करूंगा, मेरे लिए शर्म की बात है। सही बात है सर। खराब बात ना। आज क्या हुआ मैं आपको बताऊं, अभी अभी फिर बता रहा हूँ। सुनीति मैम बैठी है सामने। सुनीति मैम ने कल मुझसे कुंडली दिखाई, अब बीमारी के लिए मुझे फीस दे दिया। मैं पूछा मैम किस बात की फीस दे रहे हो मैम, ये बात हुई ना मेरी आवाज से फोन में आज मोबाइल जी में। जी जी, बिल्कुल। इससे पहले मैंने कुंडली किसी देखी बीमारी की, वो भी बेचारे बर्बाद हो चुके हैं। वो मुझसे कहते हैं सर, जून मैम का फोन आया, हमारे ग्रुप में भी है शायद, वो कहती है सर वो आप फीस हम पे कर रहे हैं। मैंने कहा, मन में सोचा खुद बर्बाद हो चुके हैं, क्या इनसे मुझे फीस लेने के, क्या मैं क्या बन जाऊंगा फीस लेके?
मैंने कहा कोई फीस नहीं आपकी। तो आप लोग भी ना जब कोई बीमारी में हो या मुसीबत में हो, फीस मत लीजिए, ठीक ठीक सर। क्योंकि आपकी वाणी उस वक्त सिद्ध हो जाएगी। हो सकता है परमात्मा ने आपको भेजा उसके लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। बस ये कह दीजिए कि मेरे नाम पे कुछ आप वहां पे कर दीजिए, ये चावल उठा के किसी को दे दीजिए, शंकर जी के मंदिर में रख दीजिए, कुछ कर दीजिए कि हो जाएगा कि आपने कुछ ले लिया, हल्का सा 2-4 रुपए जो भी हो ले लिए, मेरे नाम लेके आके वहां पे करा दीजिए, बस बात खत्म हो गया। तो वाणी ऑटोमेटिक सबके सिद्ध हो जाती है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। चलिए मैम बंद करते हैं, फिर कल किसी और कुंडली मेरे पास आती है तो मैं डालता हूँ उसमें, ठीक है मैम? जी सर, भाई जी साहब जी सर। वो शनि के सर लिए मैंने ये बोला। बताइए, हाँ। जैसे मैं इसमें देख रही थी, हम्म। गुरु के बिना तो कैंसर होता नहीं है गुरु राहु के बिना नहीं होता। ना, और गुरु गुरु राहु कहीं के- से इसमें आ नहीं रहा। अरे क्यों घबरा रहे हो? मैंने आपसे कह दिया, आप बेकार परेशान हो रहे हो। जो कहा है बस वो आप कर लो, बस बात खत्म। हाँ वो मैं करती हूँ। बस वो कर दिए, बस बाकी इस पर परमात्मा छोड़ दीजिए, बस बात खत्म। ठीक भाई है, साहब ठीक। वो शनि बोलिए। स्तोत्र के लिए मैंने। अच्छा अच्छा, आप पीडीएफ मांगी थी, मैं भूल ही गया था। मुझे अनुग्रह, हाँ मैं भेज दूंगा। इनको गौरव को भेज दो यार, मेरे पास कहीं ढूंढनी पड़ेगी, मैं तुम्हें भेजा था वो, इनको भेज दो यार पीडीएफ। सर भाई साहब वो आपने वो भी तो बताना था कि हम गायत्री मंत्र कैसे करते हैं, आपके वो भी सामने बता पूरे दीजिए कर्म किसी कांडी दिन। बैठे हैं गौरव जी, पूरे कर्म कांडी बैठे हैं ये। भाई साहब। हम बता देंगे, हम बता देंगे, खरमास खत्म होने हम बता देंगे, विष्णु सहस्त्र नाम भी ठीक है, बताना, ये भी ठीक बताना, मैं दोनों बता देंगे हम। ठीक 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 ठीक। है, जो है मैं उसका गायत्री मंत्र का बता दूंगा। बता देंगे, ठीक मैं बता काफी दूंगा खरमास है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि बता दीजिएगा। मैं बंद कर रहा हूँ फिर, हेलो। ठीक है?